पूछा गया है कि इर्तिदाद को रोकने का क्या तरीका अपनाया जाए। सबसे पहली बात तो ये बताते हैं कि जितना अफवाह फैलाई जाती है कि लोग मुर्तद हो रहे हैं, ये खुद गलत है। एक मरतबा हम यहाँ के करीब के एक शहर में गए और वहाँ पर सिर्फ इसी उन्वान पर तकरीर थी और ये बताया गया कि 6 महीने में मालूम नहीं 1000 या मुझे इस वक्त याद नहीं रहा है कि इतने लड़कियां मुर्तद हो गई हैं। तो आप मौलाना साहब स्पेशल मुझे बुलाया गया तकरीर के लिए। जब मैं वहाँ पहुँचा तो ख़ास लोग बुलाए गए थे, 400-500 लोग रहे होंगे। तो मैंने कहा कि ये जो इसी इलाके के इतनी औरतें या मर्द मुर्तद हो गए हैं, मैं तुम में से पूछना चाहता हूँ कि पिछले 50 साल में तुम्हारे घर में कौन गैर मुस्लिम हुआ है, वो 5 आदमी खड़े हो जाएं। कोई नहीं खड़ा हो रहा। हमने कहा जब इसी इलाके में हुए हैं मुर्तद तो वो आए कहाँ से हैं? ये जानबूझकर आपको प्रेशर में रखने के लिए ये अफवाह फैलाई जाती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, होते होंगे मुर्तद, जितने मुर्तद होते हैं उससे ज़्यादा मुसलमान भी हुए हैं, उससे ज़्यादा हालांकि वो तो मुर्तद करने की पूरी प्लानिंग भी करते हैं, उसके लिए बड़े बड़े फंड रिलीज़ किए जाते हैं। आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद इस दीन में इतनी सच्चाई है कि लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं। और ये जो मुर्तद के वाक़यात आते हैं, असल मुर्तद कौन होता है? जो इस्लाम को गलत जान ले और फिर किसी दूसरे मजहब को क्या कर ले, कबूल कर ले, वो हकीकत में मुर्तद है। ये जो मुर्तद के वाक़यात, वो क्या है, कॉलेज में पढ़ रही है कोई लड़की, किसी हिंदू लड़के से शादी करने के लिए हिंदू हो गई है, वो आज भी अंदर से मुसलमान ही है, भले ज़ाहिरी तौर पर वो मुर्तद हो रही है। तो ये उतना नहीं है जितना बड़ा हंगामा खड़ा किया जा रहा है। उसके बाद जो हो रहे हैं उनको संभालने के लिए क्या तरीका अख्तियार किया गया है, मैं 2-3 बातें लिख रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि 49% बाद लोगों के आंकड़े के मुताबिक दुनिया में औरतें हैं, 51% मर्द हैं। तो 49% के लिए आपने तालीम का क्या रास्ता अख्तियार किया है कि इनको दीन की तालीम दी जाए? आपके पास तो कोई प्रोग्राम ही नहीं है। भाई जमात में अगर चली गई तो मुफ्ती साहब ने फतवा दे दिया कि जमात में औरतों का जाना नाजायज़ है। अगर वो मस्जिद में तकरीर सुनने आ गई तो मस्जिद में आना मकरूह है, तहरीमी है। तो अब बताइए कि मदरसा अगर 100 लड़कों के मदरसे खुलते हैं तो 2 मदरसे किसके खुलते हैं? लड़कियों के खुलते हैं। तो सवाल ये है कि जहाँ से इर्तिदाद को रोका जाता है वो हमारी गोद होती है माओं की। जब उनके अंदर तालीम ही नहीं है तो सवाल ये है कि आगे चल करके क्या होना चाहिए, वो रिजल्ट निकल रहा है। तो सबसे पहले औरतों को तालीम देने की, दीनी तालीम की पूरी फिक्र की जाए और हर वो तरीका अख्तियार करें जो शरई लिहाज से जायज़ है, नंबर 1। दूसरी, जो 1980 से मुस्लिम कम्युनिटी, जो मुस्लिम, जैसे हमारे बगल में स्कूल तौहीद स्कूल खुला है, इसके चलाने वाले कौन लोग हैं? मुस्लिम मैनेजमेंट है। ऐसे हज़ारों स्कूल खोले गए 1980 के बाद भारत में। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पहली से लेकर 10वीं तक या पहली से लेकर 12वीं तक वो बच्चे मदरसे तो आने नहीं हैं, उनको चाहिए कि एक पीरियड कम से कम उन दीनियात सिखलाएं। अगर ये वहाँ से वो संभालें और गोद से माएँ संभालें, कभी भी इर्तिदाद होगा ही नहीं। तो लिहाजा उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो नामो नमूद के लिए इस्लामियात ना रखें। बच्चा चंद नात पढ़ने लगा, 10-20 दुआएं याद कर लिया तो अम्मा कहने लगी हमारा बच्चा दीनदार हो गया। अरे भाई, तूफान दूसरे तरीके का है। वो तूफान के लिहाज से आपका सिलेबस है या नहीं है? जब वो सिलेबस होगा तब कंट्रोल के किया जा सकता है। ये तो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की एक शक्ल है कि नात पढ़ने लगे, हम्द पढ़ने लगे
टॉयलेट में जाने की दुआ, टॉयलेट में से निकलने की दुआ, मस्जिद में जाने की दुआ, बच्चा क्या हो गया, दीन सीख गया है। ये सीख नहीं रहा है। ये दीन का एक छोटा सा जुज है जो जानता है, लेकिन जिसका मुकाबला आप करने जा रहे हैं वो दो हैं। एक तो तूफान जो आ रहा है, आ नहीं रहा है, तुम्हारे घर में है और हमारे घर में दाखिल हो गया है, और दूसरा टाई का मुकाबला टोपी से है। टाई 300 साल पहले से इस्टेब्लिश है, तुम 1980 से तुमको होश आया है, तो टोपी को बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी तब वो टाई का मुकाबला कर सकती है, वरना नहीं कर सकती है। ये दूसरा तरीका है। और बचपन से अभी बच्चा पैदा होता है, उसके थोड़े दिन के बाद अम्मी क्या सिखलाती हैं, टाटा बाय बाय, उसको सिखला रहे हैं। तुमने कभी सिखलाया उसको, बच्चे को, कि बच्चे के सामने बेटा वो बोले या ना बोले, बेटा अल्लाह बोलो, बिला ला इलाहा, उन्हें बोलेगी नहीं वो, लेकिन कान में तो उस वक्त भी इसको अल्लाहू अकबर डाला गया था जब पैदा हुई थी। अब तो 5-6 महीने की हो गई है, अब तो आपकी बात वो सुनती है। मेरी नवासी है, मैं रोज़ जब जाता हूँ तो शाम में वो बहुत इंतज़ार भी करती रहती है कि नाना आने वाले हैं, मेरे पास आती है। अम्मा क्या सिखलाती हैं, हमारे घर में तो खैर नहीं है, बेटा अगबू करो। अरे क्या अगबू क्या चीज़ है भाई, है डराना है, ए बिल्ली आ गई। ऐसे लोग इस दुनिया में कभी जुल्म का मुकाबला कर सकते हैं? जिसको तुमने बिल्ली और कुत्ते से डराया है, वो बिल्ली कुत्ते से डर रहे हैं। आपने देखा है, एक जो है वो छोटा सा कीड़ा कमरे में निकल आए तो तुम्हारी क्या हालत हो जाती है, कूदना शुरू हो जाते हो, है? हालांकि एक पैर दबा दें तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। क्यों? अम्मी ने यही सिखाया है, उसके असरात अब मुरत्तब हो रहे हैं। तो बच्चे के सामने बोलो बेटा अल्लाह बोलो। अब मैं 6 महीने की हो गई, मैं शुरू से बोला। अभी अब क्या करती है, मैं जब बोलता हूँ बोल नहीं पाती, अब वो क्या करती है, वो अल्फाज को कहने ऐसे करती है। अब थोड़े दिन के बाद वो अल्लाह बोलने लगेगी। तो तुमने सिखलाया ही क्या उसको? तो बचपन से दीनी तरबियत होनी चाहिए। बात मेरी समझे, तब इर्तिदाद पर कंट्रोल किया जा सकता है।